नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, खुद की जीवन शैली को लेकर के आज हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। क्योंकि खान पीन से जो है मोटापा लगातार बढ़ रहा है। हम लोग कहीं ना कहीं भोजन को लेकर के भी अपने आप में असहज महसूस करते हैं। हम लोग अच्छा पैसा देकर के भी मार्केट से घी खरीद के लाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं, फिर भी हमें वहां पर क्वालिटी की गारंटी नहीं मिल पाती और हम लोग कहीं ना कहीं चिंतित रहते हैं हृदय रोग से कि हमें हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा कहीं पर। क्योंकि हम कोशिश करते हैं अच्छा खाएं, लेकिन कई बार ये सारी चीजें हमें नुकसान में डाल देती है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं हृदय से संबंधित जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल को कैसे आप होम रेमेडी से ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको एक सामान्य स्तर पे ले कर आ सकते हैं, और कैसे आप अपनी जो हार्ट अटैक की समस्या जिससे आप पीड़ित भी हो सकते हैं, जिनको एक अटैक आ चुका है, या फिर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मेरा वजन बढ़ता जा रहा है जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं हार्ट अटैक का शिकार हो सकता हूं। तो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है अपने अलग अलग वीडियोस में कि आपका अगर पाचन तंत्र स्वस्थ है, आपका आमाशय अगर स्वस्थ है, तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रह सकता है ना। तो पहला सुख निरोगी काया, जैसा कि हर बार याद दिलाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, तो एक बार फिर से कहूंगा आपको, पहला सुख निरोगी काया ही है, जिसमें आपका जो पाचन तंत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज हम जानने वाले हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल आपने देखा होगा, जब भी अगर कभी किसी की रिपोर्ट देखी हो या कभी खुद की करवाई हो, तो कोलेस्ट्रॉल एलडीएल और एचडीएल लिखा हुआ आता है ना। माने क्या, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जो कि आपके शरीर के लिए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन चाहिए भी होता है। हमारी सेल्स को रिपेयर करना है तो हमें एचडीएल चाहिए होता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग जो मांसाहार का सेवन करते हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं हम लोग, मार्केट से लाया हुआ जो घी खाते हैं हम लोग, और निश्चित तौर पे मार्केट से लाते हैं लोग, लेकिन शुद्धता की बात है, अगर शुद्ध नहीं मिल पा रहा तो उसमें पाम ऑयल मिला हुआ है, तो वो सारा क्या बनाते हैं आपके शरीर में, एलडीएल बनाते हैं। ये तो हुआ वो जो हमें खाना पड़ता है। फिर उसके बाद में हम लोग मांसाहार खुद की इच्छा से सेवन कर रहे हैं, है ना, शराब खुद की इच्छा से सेवन कर रहे हैं, और कहीं पर भी जा रहे हैं तो ये डीप फ्राई फूड्स जितने भी हैं, कचौरी समोसा पकौड़ी खाते हैं, वो सारा कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एलडीएल को इंक्रीज करता है। और एलडीएल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपके शरीर में वो अवशोषित होने लगता है। अवशोषित होने के साथ में वो जमने लगता है आपकी नसों में, अगर साधारण भाषा में बात करूं तो ना। तो जैसे नसों में जमने लगेगा, नसों में जमने के बाद में धीरे धीरे वो ब्लॉक करने लगेगा नसों को। अब आती महत्वपूर्ण की वो हमारे शरीर में जमे ही नहीं। तो मैं आज आपको दो प्रयोग बताने वाला हूं। उन दो प्रयोग के माध्यम से आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना, और कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत सस्ता और बहुत ही साधारण। आप ये देख लीजिए, अगर आप एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी कराने जाते हैं तो आपका 1 डेढ़ 2 लाख रुपए तक खर्चा हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको जो प्रयोग बताने वाला हूँ, आपको 3 दिन में इसके रिजल्ट्स ऐसे दिखने लगेंगे कि आप सच में अपने आप में एक अद्भुत चेंजेस महसूस करेंगे। करना क्या है दोस्तों, बहुत आपने बचपन में सुना भी होगा और आज भी सुनते होंगे, इसबगोल की भुस्सी, है ना। इसबगोल जो है उसकी भुस्सी में जो उसका फ्लैक्स है, यानी कि उसके जो छिलका है, उस छिलके में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो जाकर के आपकी आंतों में एक लेयर बना देते हैं ना। और वो लेयर क्या काम करती है, आप जो भी कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, वो आपकी आंतों को अवशोषित नहीं करने देती। अवशोषित नहीं होगा तो क्या होगा, वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। वो जेल जैसा एक लिक्विड पूरा आपकी बॉडी पर, आपकी जो आंतें हैं उसमें कवर कर देगा। अगर आप इसको प्रयोग करके देखना चाहते हैं तो बिल्कुल करके देख सकते हैं। आप घर पर आज ही जो है 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी डाल देना, उसको रात भर छोड़ देना। सुबह आप खुद देख लेंगे कि एक जेल जैसा एक द्रव्य बन चुका है। तो वो ऐसा ही आपके जाकर के आंतों में बनाता है ना। वो जैसे बनाता है तो आपका जो लेयर बन गई है, उस लेयर के कारण वो क्या होगा, आपकी बॉडी में एलडीएल नहीं रुक पाएगा और वो अवशोषित नहीं हो पाएगा और वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। साथ में आपके इसमें फाइबर है इसबगोल में, तो आपकी जो आंतें हैं वो एकदम स्वस्थ रहती है, आंतों पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो आपको प्रयोग कैसे करना है, रात को खाना खाने के बाद में आपको सोने से 1 घंटे पहले और खाने के 1 घंटे बाद, कम से कम, है ना, सोने से 1 घंटे पहले और खाने के कम से कम 1 घंटे बाद में आपको 1.5 चम्मच इसबगोल की भुस्सी, 1.5 से 2 चम्मच आप रख सकते हैं, नुकसान नहीं करेगी। 1.5 से 2 चम्मच इसबगोल की भुस्सी, ल्यूकोवॉर्म वाटर लेना है आपको ना, हल्का गुनगुना पानी डालना है, उस पानी के अंदर मिक्स करना है, मिक्स करके आपको उसको पी लेना है। ना तो उसका गंदा स्वाद आएगा, ना ही बहुत अच्छा स्वाद आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया चीनी नहीं खानी है, तो वो उसमें चीनी नहीं मिली हुई है ना। तो जैसे आप इसको पिएंगे, आप अगले 1 से 2 दिन में अनबिलीवेबल रिजल्ट्स महसूस करने लगेंगे कि आपकी आंतें जो है वो साफ होने लगी, आप अपने पेट को बहुत हल्का महसूस करने लगे, अपने आप में ज्यादा स्वस्थ महसूस करने लगे। तो ऐसा जरूर करना है आपको। 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में
2 चम्मच इसबगोल की भुस्सी डालनी है, जिसका आपको प्रयोग करेंगे तो आप निश्चित तौर पे अपने आप में तरोताजा महसूस करेंगे। और साथ में क्या करना है आपको, जिन लोगों को हार्ट अटैक आ चुका वो लोग क्या करें, अर्जुन की चाय, अर्जुन की जो छाल है उसका पाउडर मार्केट में बहुत सस्ता मिलता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये जो मेरे मित्रगण हैं वो क्यों इसका प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदत पड़ गई है टैबलेट खाने की। तो दोस्तों थोड़ी मेहनत करें अपने शरीर के लिए, स्वस्थ रहेंगे लंबे समय तक, है ना? क्यों? क्योंकि अगर स्वस्थ रहेंगे तो आनंद के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो करना क्या है, अर्जुन की छाल का पाउडर लेके आओ, उस पाउडर को आधा चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डालो, उसको छानो और पी लो डेली यार, इतना ही तो करना है। स्वस्थ रहोगे। हृदय घात की जो समस्या है, हार्ट अटैक की, जीवन में कभी नहीं आएगी। ऐसा आज से ही करना शुरू करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और लोगों तक जरूर शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।